प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इस सेशन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। समझ गए? इस सेशन में हम लोग पढ़ते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। हम लोग क्या क्या सीखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। तो फंक्शन को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वोल्यूशन थ्योरम पढ़ेंगे, शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग उस चीज को पढ़ने से पहले सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, आइए इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं। लेट ft be a function defined for all positive values of t, that is t is greater than 0. Then the Laplace transformation of ft is denoted by L ft and is defined by L ft equal to integration 0 to infinity e पे पावर माइनस pt into ft dt। इस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। प्यारे बच्चों याद रहे ये जो आपका इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल आपका एग्जिस्ट करने चाहिए। ये जो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बशर्ते के एग्जिस्ट करना चाहिए। प्रोवाइडेड the given इंटीग्रल एग्जिस्ट, ये जो इंटीग्रल है वो आपका क्या है, वो आपका एग्जिस्ट करनी चाहिए। P is called parameter which may be real or कॉम्प्लेक्स। P जो है ये आपका पैरामीटर है, पैरामीटर कहलाता है, जो कि आपका रियल या कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। और इस चीज को डिनोट करने का एक और भी तरीका है f बार p। इसको आप f बार p से भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं। समझ लीजिए f बार p से भी इस चीज को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। कंडीशन क्या होता है? कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग किस सिंबल का यूज करेंगे, तो LT का यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म। द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT दैट इज L FT इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity e पे पावर माइनस pt into FT dt। P is greater than 0
will exist if number one ft is continuous, number two limit t tends to infinity e पे पावर माइनस pt ft is finite। हाँ, एग्जिस्टेंस यानी एग्जिस्ट ये तब करेगा जब क्या क्या कंडीशन है, p ग्रेटर देन 0, ft क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और e पे पावर माइनस pt ft का लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, यह कंडीशन आपका सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है, समझ गए। दिस कंडीशन इज सफिशिएंट, दिस कंडीशन is sufficient but not necessary। यानी कि ये आपका सफिशिएंट कंडीशन है लेकिन नेसेसरी नहीं है, समझ गए, कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब है हम लोग क्या सीखे अभी, तो हम लोग इस प्रकार से सीखे लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो ft आपका कोई एक फंक्शन है t में जो कि t के पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड है, यानी कि t इज ग्रेटर देन 0, समझ गए। तब इसके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, तो LFT से डिनोट करते हैं। और कैसे डिफाइन होता है, तो डिफाइन होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल से। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt इंटू ft dt, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं f बार p, प्रोवाइडेड ये जो आपका इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ p को हम लोग पैरामीटर बोलते हैं जो रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कंडीशन आपका क्या है, द कंडीशन ये आपका है सबसे पहला p इज ग्रेटर देन 0, ft कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का लिमिट क्या होनी चाहिए, तो फाइनाइट होनी चाहिए, समझ गए। ये लिमिट आपका फाइनाइट होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कई बार जो है कई सारे बुक में p के जगह पर s भी लिखा हुआ रहता है, समझ गए। कई सारे बुक में p के जगह पर s भी लिखा हुआ रहता है, तो आप बिल्कुल नहीं कंफ्यूज कीजिएगा। यदि आपका क्वेश्चन p में आता है तो हर जगह आपको p करके बनाना है, और इन केस आप p में पढ़ के गए हैं और क्वेश्चन आपका s में आ जाता है तो आप p के जगह सिर्फ s लिख दीजिएगा, सब कुछ सेम होता है। कुछ राइटर हैं जो p लिखते हैं और कुछ राइटर हैं प्यारे बच्चों जो कि s लिखते हैं, दोनों आपका सेम होता है, समझ गए। तो आप जरूर यहाँ पे लिख दीजिएगा p और s आपका सेम है, डिपेंड करता है कि किस राइटर के बुक से क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन को सेट करते हैं। आप इसको नोट कीजिए। तो आइए अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या कहता है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू c, जहां पर c एक कांस्टेंट है और ये आपका 0 के बराबर नहीं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ft इक्वल टू c है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt इंटू ft dt इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt और इंटू c dt। c बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू आपका इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt dt इक्वल टू c इंटू लिमिट
t टेंस टू 0, t टेंस टू 0, हाँ कैपिटल T, इंटीग्रेशन 0 to t e पे पावर माइनस pt dt, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, समझ गए? इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका इंफिनिटी है, जीरो नहीं है, क्या है? इंफिनिटी है। यहाँ पे t ले लिए और t को क्या बोले कि टेंस टू इंफिनिटी है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। इक्वल टू c इंटू लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी e पे पावर x का e पे पावर x यानी pt और t के कोफिशिएंट से भाग, लिमिट 0 से t हो गया, और इक्वल टू c इंटू लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, समझ गए? और पहले आप अपर लिमिट रखिए e पे पावर माइनस pt बाय माइनस p, फिर माइनस देकर लोअर लिमिट रख दीजिए e पे पावर माइनस p इंटू 0 बाय कितना? माइनस p, यानी कि c इंटू लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी, ये माइनस इंटू माइनस प्लस पहले हो गया, e पे पावर 0 कितना? 1, यानी कि ये भाई साहब आपका हो गया 1 बाय p माइनस e पे पावर माइनस pt बाय कितना हो गया? p ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस ले चुके हैं, ऑलरेडी वहां पर क्या है? माइनस हम लोग ले चुके हैं। अब देखिए c, अब लिमिट रख दीजिए, यहाँ तो t है ही नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, e पे पावर माइनस p इंफिनिटी बाय p, c 1 बाय p 1 बाय p इंटू e पे पावर कितना हो गया? इंफिनिटी, e पे पावर कितना आपका हो गया? इंफिनिटी, इक्वल टू c 1 बाय p माइनस 1 बाय p इंटू e पे पावर इंफिनिटी कितना होता है? इंफिनिटी होता है, इक्वल टू c इंटू 1 बाय p 1 बाय इंफिनिटी कितना? 0। कहने का मतलब है क्या मिला? इक्वल टू c बाय p। कहने का मतलब है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इक्वल टू c बाय p, यानी कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft क्या था आपका? c, यानी कि किसी कांस्टेंट का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो c बाय p हो जाता है, समझ गए? c बाय p हो जाता है। पार्टिकुलर केस में इफ c इक्वल टू 1 हो जाए तब क्या होगा? तो L यानी कि ft बराबर आपका कितना हो जाए? 1, c बराबर 1 यानी कि ft बराबर कितना हो जाए? 1, यानी कि L 1 की आप बात कीजिएगा तो c को किससे रिप्लेस कर दीजिएगा? p से, यानी कि 1 का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो 1 बाय p। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आता है, समझ गए? ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है कि 1 का आपका लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो 1 का क्या होता है? 1 बाय p। c का क्या होता है? c बाय p। आप देख लीजिएगा कि ये आप ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, समझ गए? तो इसको आप नोट कीजिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहता नेक्स्ट क्वेश्चन? कहता फाइंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू t, यानी कि t का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। आइए निकालते हैं। सॉल्यूशन ft इक्वल टू t है, फॉर्मूला बोलिए LFT बराबर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt इंटू ft dt, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, fp भी लिख सकते हैं, समझ गए? यदि s में रहे तो fs लिख सकते हैं, हम लोग p में बनाएंगे इसको fp, हाँ वो भी लिख सकते हैं आप इसको। इसके पहले हम आपको क्या बताए थे?
ये भी तरीका बताए थे ना। तो या तो आप एफ बार लिखे, लेकिन एफ बार लिखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे, बड़ी एफ लिख लेंगे। समझिए क्या लिखेंगे हम लोग, बड़ी एफ लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए तो यहां पर रखिए एल, एफ टी के जगह पे क्या रखिएगा, टी। ब्रैकेट मीनिंग होता है, समझ गए, ब्रैकेट जो है एल के साथ जब भी होगा मछली ब्रैकेट होगा, समझ गए, एल के साथ आपका मछली ब्रैकेट होगा। ठीक, इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पे पावर माइनस पीटी, और एफ टी का मतलब टी डी टी बराबर। अब देखिए तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स पे तोड़िए, आई एल ए अलजेब्रा ना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस पी ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड है या नहीं, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और dt। देखिए यहां पर जब आप अपर लिमिट रखिएगा ना इंफिनिटी t के जगह पे, ये जीरो कर देगा, e पे पावर, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे ना, e पे पावर माइनस pt जीरो कर देगा, और जब लोअर लिमिट रखिएगा t के जगह पे तो ये वाला जीरो कर देगा। समझ गए, यानी कि दोनों ही केस में ये क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस माइनस इंटू माइनस कितना, प्लस 1/p बाहर, e पे पावर माइनस पी टेक के कितना, e पे पावर माइनस pt, और माइनस p से भाग, और लिमिट हो गया 0 से इन्फिनिटी। समझ गए, लिमिट हो गया 0 से इन्फिनिटी। माइनस p को बाहर ले लीजिए, माइनस 1/p² हो गया, e पे पावर माइनस pt 0 टू इन्फिनिटी, माइनस 1/p², e पे पावर कितना हो जाएगा, माइनस p इंटू इन्फिनिटी माइनस e पे पावर माइनस 0, है या नहीं। कहने का मतलब है इक्वल टू माइनस 1 कितना, p², और ये तो कितना हो जाएगा, 0 ना, ये 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/p² हो गया, यानी कि एल टी इक्वल टू कितना हो गया, 1/p², और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, एफ पी। यदि कैपिटल एफ लिखे यानी कि आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, कैपिटल एफ लिखने का मतलब है या आप एफ बार लिखते हैं, इसका मतलब कि आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब, यानी कि t का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/p², या यदि ऑप्शन एस में है तो 1/s²। हाँ, डिपेंड करता है किस बुक के राइटर से, किस राइटर के बुक से क्वेश्चन सेट हो रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, कहता फाइंड द ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू ई पे पावर ए टी वेयर p इज ग्रेटर देन a। आइए सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन, एफ टी इक्वल टू ई पे पावर ए टी है, बोलिए तो एल एफ टी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अब याद हो जाना चाहिए, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पे पावर माइनस पी टी इंटू एफ टी डी टी, और इसी को ये लिखते हैं या एफ बार पी लिखते हैं। समझ गए। अब देखिए एल, यहाँ पे मझली ब्रैकेट ही होगा, एफ टी के जगह ई पे पावर ए टी, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पे पावर पी टी, और यहाँ पर ई पे पावर ए टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पे पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस पी प्लस ए, है या नहीं, और टी बाहर, और साथ में डी टी। तो ई पे पावर x का क्या हो जाता है, ई पे पावर x का इंटीग्रेशन ई पे पावर माइनस पी प्लस ए, है या नहीं, और किससे, माइनस पी प्लस ए से क्या कीजिएगा,
भाग दीजिएगा। ठीक, देखिए अब क्या होगा बोलिए तो, ये आप रखिएगा e पे पावर माइनस पी प्लस ए, टी के जगह पे इंफिनिटी बाय माइनस पी प्लस ए, फिर माइनस देकर e पे पावर माइनस पी प्लस ए इंटू 0 बाय माइनस पी प्लस ए। ये कितना हो जाएगा, ये आपका जो है कितना हो जाएगा, 0। समझ गए, कितना हो जाएगा, 0। इसमें जानते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कीजिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए। ये कितना हो जाएगा बोलिए तो, माइनस, ये ज्यादा बेहतर तरीका रहेगा। ये आपका माइनस बाहर और अंदर कितना हो जाएगा, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आप यही कीजिए, ये जो है ना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बोलिए तो, माइनस, ये माइनस बाहर कर लीजिए, और फिर बोलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना जी, माइनस, ये कितना हो गया बोलिए तो, 0। काहे कि ई पे पावर माइनस इंफिनिटी हो गया ना, 0। अब माइनस इंटू माइनस कितना, प्लस, ई पे पावर 0 1 बाय कितना, p माइनस ए, बाय कितना हो गया, p माइनस ए। कहने का मतलब है, आप बताइए कि L e पे पावर at बराबर 1 बाय कितना मिला, p माइनस ए। समझ गए, कितना मिल गया, p माइनस ए। यदि यही आप जो है ना s में लिखिएगा तो 1 बाय s माइनस ए हो जाएगा। समझ गए, यदि कहीं पर आंसर आप करें s में तो आपका क्या हो जाएगा, s माइनस ए, और इसी को आप f p बोलते हैं, या s रहेगा तो f s या f बार p बोलते हैं। समझ गए, और यही आपका हो गया आंसर। ये सब ज्यादातर जो है ना कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, या फिर यदि ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा तो 2-3 क्वेश्चन एक साथ रहता है। समझ गए, जब ऐसा सब्जेक्टिव में आएगा ना, एक साथ में 3-4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे देगा तभी रहेगा, नहीं तो ऐसे नहीं रहेगा। इसको नोट कीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, फाइंड L t पे पावर n इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। या इसी को जानते हैं कैसे पूछ सकता था कि आपका ft बराबर कितना है, t पे पावर n, और तब कहता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तब क्या कहता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो आइए फॉर्मूला बोलिए तो क्या होता है, फॉर्मूला सॉल्यूशन। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, L ft इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt ft dt इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt इंटू t पे पावर n और कितना dt। ठीक है, कितना हो गया। अब ऐसा कीजिए ना, पुट कीजिए, पुट pt बराबर z, pt बराबर क्या पुट कीजिए, z। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए इसके रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में। यहां पर आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो p बराबर कितना हो जाएगा, dz बाय dt। तो p dt बराबर कितना, dz, तो dt बराबर कितना, dz बाय p हो जाएगा, dz बाय p। और अब देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर L ft के जगह पे क्या लिखिएगा, t पे पावर n इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट क्या रखिएगा, नहीं आप ऐसे 0 टू इंफिनिटी नहीं रख सकते, आपने पुट किया है ना, और डिफरेंट इंटीग्रेशन है तो पुट करने के बाद लिमिट भी चेंज होता है। देखिए लिमिट चेंज हो रहा है क्या, जब t के जगह पे 0 रखिएगा तो z बराबर में 0 मिलेगा, यहाँ पे तो चेंज नहीं हुआ। फिर t के जगह पे जब इंफिनिटी रखिएगा तो p इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी, यानी कि लिमिट पे फर्क आपका नहीं पड़ा।
ई पे पावर माइनस पीटी यानी कि जेड और टी, टी का मतलब जेड बाय पी, जेड बाय पी, हाँ या नहीं, और इस पे पावर एन, और dt का मतलब dz बाय पी, dt का मतलब dz बाय पी हो गया। ठीक, अब देखिए तो कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस जेड, जेड पे पावर n बाय p पे पावर n प्लस 1, यहाँ n और ये 1, यानी कि 1 बाय p पे पावर n प्लस 1 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस जेड, जेड पे पावर n, और आपका हो गया dz, समझ गए, आपका हो गया dz। अब एक बात बताइए कि हम लोग गामा फंक्शन पढ़े हैं, गामा फंक्शन बीटा गामा पढ़े हैं ना, यदि बीटा गामा पढ़े हैं तो आप यदि किसी को याद है तो बताइए कि गामा n बराबर क्या होता है, जिसको याद है वो बताइए, गामा n बराबर क्या होता है, वो तो उसका फॉर्मूला, फॉर्मूला गामा n plus 1 by gamma इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी x पे पावर n माइनस 1 e पे पावर माइनस x dx होता है क्या, ये किसका डेफिनेशन है, ये गामा n का, हाँ या नहीं, ये किसका डेफिनेशन है, गामा n का। और यदि यही जो है कि जैसे यहाँ पर n माइनस 1 था ना जी, तो यहाँ पर कितना हो गया, गामा n, हाँ या नहीं, यदि यही जो है आपका x पे पावर n e पे पावर माइनस x dx रहे तो कितना हो जाएगा, एक ज्यादा, यानी कि गामा कितना हो जाएगा n प्लस 1, समझ गए, गामा कितना हो जाएगा n प्लस 1। और ये देखे तो ये आपका वही फॉर्मेट है क्या, ये वाला वही फॉर्मेट है ना, तो ये कितना हो जाएगा, गामा n प्लस 1, सेम फॉर्मेट है, बस x के जगह पे क्या है, z, तो ई भाई साहब 1 बाय p पे पावर n प्लस 1 इंटू गामा कितना हो गया n प्लस 1। कहने का मतलब है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन किसका, t पे पावर n कितना हो गया, तो गामा n प्लस 1 बाय p पे पावर n प्लस 1। और याद कीजिए इसी को आप क्या लिखते हैं, fp या f बार p, समझ गए, fp या f बार p हम लोग लिखते हैं। ठीक, अच्छा, गामा n प्लस 1 को आप और क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए गामा n को हम लोग क्या लिखते हैं, n गामा n, गामा n गामा n plus 1, किसको, गामा n प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n, हाँ या नहीं, n गामा n, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, हाँ या नहीं, गामा n प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n, नहीं लिख सकते हैं क्या, तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, t पे पावर n बराबर फैक्टोरियल n बाय p पे पावर n प्लस 1 इक्वल टू fp इक्वल टू f बार p, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक बार पहले मैं मैच कर लेता हूं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, सब ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए, हाँ, देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, साइन 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और कॉस 80 का हम लोग लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, सॉल्यूशन, एक बात बोलिए कि e पे पावर i थीटा बराबर क्या होता है,
कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e पे पावर माइनस आई थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। एड कीजिए तो एडिंग ये दोनों कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, बल्कि 2 कॉस थीटा बराबर e पे पावर आई थीटा प्लस e पे पावर माइनस आई थीटा, कॉस थीटा बराबर e पे पावर आई थीटा प्लस e पे पावर माइनस आई थीटा बाय 2। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग इसमें से ये माइनस कीजिएगा तो कॉस कॉस कैंसिल, यानी कि 2i साइन थीटा इक्वल टू e पे पावर आई थीटा माइनस e पे पावर माइनस आई थीटा। तो साइन थीटा बराबर e पे पावर आई थीटा माइनस e पे पावर माइनस आई थीटा बाय कितना हो गया 2i, समझ गए, बाय आपका हो गया 2i। ठीक, और अब जो है हम लोग सॉल्व करते हैं कौन सा, तो अब देखिए फर्स्ट नंबर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, साइन 80 का, यानी कि एल एफ टी है या नहीं, बोले तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस पीटी एफ टी और डी। और अब क्या कीजिए, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस पीटी, और एफ टी का मतलब कितना हो गया साइन 80 dt, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस टी, और साइन 80 की जगह पे क्या लिख सकते हैं e पे पावर आई 80 है या नहीं, माइनस e पे पावर माइनस 80, और बटे में कितना 2i, बटे में कितना हो गया 2i। ठीक, अब देखिए 1/2i बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस 50 e पे पावर आई 80 माइनस e पे पावर माइनस आई 80 और dt हो गया इक्वल टू 1/2i इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इस दोनों को गुना कर दीजिए e पे पावर माइनस पीटी प्लस आई 80 माइनस e पे पावर माइनस पीटी माइनस आई 80, और आपका हो गया dt, यानी कि 1/2i इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर, ऐसा कीजिए ना, e पे पावर माइनस p माइनस आई ए, p माइनस कितना आई ए, t बाहर, देखिए तो सही किए कि गलत, सही है नहीं, और ये भाई साहब हो गया आपका e पे पावर माइनस p प्लस आई ए, t बाहर है या नहीं, और इधर आपका क्या हो गया dt, उस तरफ आपका क्या हो गया dt हो गया। और याद कीजिए कि हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस पीटी, समझ गए, e पे पावर माइनस पीटी और e पे पावर ए अल्फा था, कल जो पढ़े थे, e पे पावर कितना था ए अल्फा dt, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस, समझ गए, p माइनस 80 dt। देखिए e पे पावर 80 का नहीं पढ़े थे आप लोग, e पे पावर 80 पढ़े थे ना, e पे पावर 80, हम अल्फा टी नहीं 80 ही बोल रहे हैं, 80 नहीं, 80 ही है। अब देखिए तो इसको आप क्या पढ़े थे 1/p माइनस ए, ये नहीं पढ़े थे जी, 1/p माइनस ए। तो देखिए आपको क्या करना है कि इस चीज का यहां पर यूज कर रहे हैं, इस चीज का क्या कीजिएगा यूज कीजिएगा। क्या तरीका है याद करने का तरीका, सबसे पहले e पे पावर माइनस तो होना ही चाहिए, e पे पावर माइनस हो गया, और t के बाजू में जो भी है
वो कहाँ आ जाएगा? नीचे। t के बाजू में क्या आ जाएगा? नीचे। समझ गए? तो यहाँ पर t के बाजू में कितना है? p माइनस आई। तो 1/2i 1 बाय कितना हो जाएगा? p माइनस आई है। और यहाँ पर p प्लस आई है। तो p प्लस कितना हो गया? आई। ठीक, ये सब रिजल्ट जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा कि e पे पावर 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/p माइनस a। e पे पावर 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/p माइनस a। इस चीज को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, यदि ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट 8 नंबर में दे देना, मान लीजिए कि बोल दिया कि sin 80 का आप लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालिए, और क्वेश्चन कितना में दे देता है? 8 नंबर में। तो यहां से जब ये वाला स्टेप आप लाइएगा ना, तो इस स्टेप के बाद फिर आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोग e पे पावर 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकाले थे, आपको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। पहले इस वाले रिजल्ट को सिद्ध करके दिखाइएगा, तब ये यूज कीजिएगा। यदि आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको यूज करके बना लेते हैं तो 8 नंबर नहीं बल्कि 5-6 नंबर से ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि आपने दूसरे रिजल्ट यूज किया है ना, और एक पेज में तो ये बन ही जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को बड़ा करना है तो आपको देखना पड़ेगा जो यूज होता है उस चीज को पहले सिद्ध कर दें। अब देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या होगा बोलिए तो? अब यहाँ पर इक्वल टू 1/2i एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना? p माइनस आई और p प्लस आई। ये कोना कोनी गुना कर लीजिए। p प्लस आई माइनस p प्लस आई हो गया। p कैंसिल 1/2a और ऊपर कितना? 2ia a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1 ना। 2i कैंसिल, यानी कि a बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कहने का मतलब है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म किसका? sin 80 का क्या होता है? a बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद रखना है यदि नौकरी चाकरी करना है ना। तो नौकरी मतलब ये रेलवे सब में नहीं पूछेगा। मतलब आप यदि ऑनर्स लेवल का मैथ से कोई एग्जाम देते हैं, जैसे कि आप टीचर के एग्जाम देते हैं मैथ के लिए, तो ये सब रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, ये सब रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आप इसको नोट कीजिए, और फिर इसी में थोड़ा सा मिटा मिटा कर जो है ना हम आपको कॉस का बता देंगे। इसी रिजल्ट में बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सा मिटा मिटा के। ठीक, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए, अब कॉस का जो है ना इसी से मिटा मिटा के बताते हैं। देखिए, ये अब नंबर 2 पढ़िए तो ये आपका कितना हो जाएगा? कॉस। और यहां तक तो सब ठीक है। ये कितना हो जाएगा? कॉस। और ये फॉर्मूला में कितना हो जाएगा? प्लस, और नीचे से आई कैंसिल, प्लस आई कैंसिल, है या नहीं? ये प्लस आई कैंसिल, प्लस आई कैंसिल, और ये प्लस आई कैंसिल, प्लस। यहां पे फर्क पड़ जाएगा ना, ये प्लस, ये कितना हो जाएगा? माइनस, है या नहीं? ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा? 2p। और जो इस बार सिर्फ आई तो आई है नहीं ना, है 2 कैंसिल। यहाँ पर क्या बचेगा? p। यहाँ पर आपका कितना हो गया? cos। और यहाँ पर कितना हो गया? p। समझ गए? ये आपका cos के लिए हो गया। आप इसको फिर से नोट कीजिए। हाँ, देखिए, एक थ्योरी पढ़ते हैं। क्या कहता है? लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या लिनियरिटी प्रॉपर्टी होता है? द लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन इज ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
हम लोगों को दिखाना है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि दैट इज a into ft प्लस g into b into gt का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि आप दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा और साथ ही साथ कांस्टेंट आपका क्या होगा, बाहर हो जाएगा। हालांकि यही प्रॉपर्टीज अभी इसके पहले हम लोग अप्लाई किए है या नहीं, साइन 80 या कॉस 80 में हम लोग अलग अलग किए थे ना, वही प्रॉपर्टी अप्लाई किए हैं। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। प्रूफ, let phi t equal to AFT plus BGT. Therefore, Laplace transform of phi t equal to क्या हो जाएगा, तो Laplace transform of A, समझ गए। पहले फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to infinity e पे पावर माइनस pt phi t और dt, समझ गए। phi t और कितना हो गया, dt। अब क्या कीजिए, इंटीग्रेशन 0 to infinity e पे पावर माइनस pt phi t बोलिए कितना है, aft प्लस g, हाँ gt और आपका कितना जी, dt। दोनों को अलग अलग कर लीजिए, a कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 0 to infinity e पे पावर माइनस pt ft dt और प्लस b बाहर, इंटीग्रेशन 0 to infinity e पे पावर माइनस pt gt और dt। आप बताइए ये किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म है, ft का, ये किसका लैप्लस ट्रांसफॉर्म है, gt का, यानी कि a LFT प्लस B L कितना, G। कहने का मतलब है कि अब देखिए phi t किसके बराबर था, AFT प्लस BGT, यानी कि L AFT प्लस BGT। इसमें क्या हुआ कि आप पहले दोनों को अलग अलग कर लिए और जो कांस्टेंट था उसको क्या किए, बाहर कर लिए। यही आपका क्या कहलाता है, तो लीनियर, हाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। इसको नोट कीजिए और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है कि cos हाइपरबोलिक 80 और sin हाइपरबोलिक 80 का लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि cos हाइपरबोलिक, हाँ x बराबर क्या होता है और sin हाइपरबोलिक x बराबर क्या होता है। तो e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x बाय 2 e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x बाय 2, यही फॉर्मूला होता है cos हाइपरबोलिक x का और sin हाइपरबोलिक x का, समझ गए, ये फॉर्मूला है। अब आइए हम लोग एक नंबर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपका है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos हाइपरबोलिक 80, यानी कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, आप जो है यहां पर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बोले फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt और cos हाइपर, वो h नहीं हाइपरबोलिक, दोनों अलग अलग है, e पे पावर माइनस pt और cos हाइपरबोलिक 80 का मतलब क्या हो गया, e पे पावर 80 प्लस e पे पावर माइनस 80 बाय 2 dt। देखिए 1 बाय 2 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt और कितना हो गया, e पे पावर 80
प्लस ई पे पावर माइनस एटी dt। और अभी याद कीजिए तो हम लोग पढ़े थे ई पे पावर एटी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 बाय पी माइनस ए, है या नहीं? तो आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय 2 ई पे पावर एटी का लैप्लस क्या पड़े 1 बाय पी माइनस ए प्लस 1 बाय पी माइनस ए, लेकिन ए के जगह पे कितना है माइनस, कहने का मतलब 1 बाय 2 1 बाय पी माइनस ए प्लस 1 बाय पी प्लस ए 1 बाय 2 एलसीएम ले लीजिए p माइनस ए p प्लस ए एलसीएम p प्लस ए प्लस p माइनस ए 1 बाय 2 2p बाय p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि p बाय p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसका? तो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक। इस चीज को याद रखना है। और हाँ, यदि ये प्रूफ करने के लिए दे दे, समझ गए, हालांकि ये सर जब भी प्रूफ करने के लिए देता है ना 2-3 क्वेश्चन एक साथ देता है। यदि अकेला दे दे 8 नंबर में, तो जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई किए ना ई पे पावर 80 का लैप्लस, तो पहले आपको ये चीज पहले ही सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा और तब लिखिएगा हाँ बाय एबव, यानी कि इसका नाम 1 नंबर दे दीजिएगा, फिर उस तरह से लिखिएगा, नहीं तो फुल मार्क्स आपको नहीं देगा। अब देखिए तो अच्छा, इसी प्रकार से कॉस का है तो साइन निकाल सकते हैं ना। पहले तो आप इसको नोट कीजिए और फिर सिर्फ प्लस माइनस करके हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, पहले आप नोट कीजिए इसको, साइन का हम लोग इसी से निकाल लेते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि P is greater than A, P is greater than minus A, that is P is greater than modulus of A, ये कंडीशन होता है और यह आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, समझ गए, ये चीज ऑब्जेक्टिव में आपका पूछ देता है, इसीलिए आपके पास ये होना चाहिए। अब देखिए कॉस हो गया, अब हम लोग क्या निकालेंगे साइन का, तो सिंपली इसका नाम 2 दे दीजिए, कॉस के जगह साइन, कॉस के जगह साइन, यहां पर तब क्या हो जाएगा माइनस 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 माइनस, यहां पे फर्क पड़ेगा ना, ई नहीं कटेगा इस बार, ये माइनस ई नहीं कटेगा, प्लस इस बार पी पी कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2a, और यहां पर क्या बच जाएगा a, और यहां पर क्या हो जाएगा साइन, ये आपका हो गया साइन, ठीक है। तो कंडीशन आपको याद रहना चाहिए, ये कंडीशन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, मैं मिला लेता हूं, तो बिल्कुल ही सही है, समझ गए, बिल्कुल सही है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है कि एफ टी इक्वल टू ई पे पावर 80 माइनस 1 बाय ए है और इसका हम लोगों को लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। बताइए तो कैसे निकालिएगा, क्या कीजिएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी बराबर बोलिए क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पे पावर माइनस पीटी एफ टी डी टी। तो यहाँ पर जो है आपका इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, एफ टी की जगह पे क्या लिखिएगा, पहले ई पे पावर माइनस पीटी लिख दीजिए और ई पे पावर 80 माइनस 1 बाय ए डी टी, यानी कि पहले 1 बाय ए कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, इस दोनों के साथ क्या कीजिएगा, इस दोनों के साथ में, समझ गए, ऐसा कीजिए ना, आप ऐसा कीजिए, देखिए ई पे पावर माइनस पीटी हो गया ना,
और e पे पावर at माइनस 1 dt हुआ इक्वल टू 1/a। अब एक बात बोलिए कि e पे पावर at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 1/p माइनस a। 1/p माइनस a हो गया और 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/p। देखिए बताए थे 1/p। 1 जब कांस्टेंट बताए थे ना, उसी कांस्टेंट में देखिएगा c बराबर 1 लिखकर बताया था 1/p होता है क्या? 1/p। 1 का आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 1/p। तो 1 बाय क्या हो गया? p। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। देख लेते हैं इसको तोड़ा है कि क्या है। इसको थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा 1/a। कितना एलसीएम हो गया? p माइनस a। इधर आपका p माइनस p प्लस ये कैंसिल हो गया और इस प्रकार से 1/a इंटू a बाय p इंटू p माइनस a, ये दोनों कैंसिल, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft जिसको आप fp लिखते हैं कितना हो गया? 1/p इंटू p माइनस a। और यही आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन। ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसी में ft बराबर sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर है और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। बताइए कैसे निकालिएगा? पहले इसको तोड़िए तो ft को ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t माइनस 2 sin t इंटू cos t। इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 और 2 sin t इंटू cos t किसके बराबर? नहीं, sin 2t के बराबर, यानी कि ft बराबर 1 माइनस sin 2t हो गया। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसका? ft का, यानी कि आपको क्या हो गया? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt और ft dt, यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt और ft के जगह पे क्या लिखिएगा? 1 माइनस साइन 2t dt। अब देखिए 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 1 का 1/p आया नहीं, माइनस दे दिए साइन 80 का बोलिए तो हम लोग पढ़े थे साइन 80 का क्या होता है? देखिए a बाय p माइनस, देखिए a बाय p स्क्वायर माइनस साइन का ना, साइन का a बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a बाय क्या होता है? a बाय, समझ गए, a बाय p स्क्वायर प्लस कितना? a स्क्वायर। ये ना पढ़े थे, तो कितना हो गया बोलिए तो? 1/p माइनस 2/p स्क्वायर प्लस कितना? प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में आपका अट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हम लोगों को निकालना है, एक फंक्शन दिया हुआ है ft इक्वल टू cos स्क्वायर 80, समझ गए, cos स्क्वायर 80, और इसका हम लोगों को निकालना लैप्लास ट्रांसफॉर्म। स्क्वायर वाला तो नहीं ना पढ़े हैं, तो पहले स्क्वायर को आप हटाइए। स्क्वायर को कैसे हटाइएगा? नहीं, वैसे नहीं हटेगा। एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a बाय 2, इससे स्क्वायर हटेगा। cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है? 1 प्लस cos 2a बाय कितना? बाय 2। यही ना होता है फॉर्मूला जी। तो अप्लाई कीजिए, तो ft बराबर कितना हो गया? 1 प्लस cos 2a
a की जगह पे 80 by 2 हो गया। देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft बराबर कितना, इंटीग्रेशन 0 to infinity e पे पावर माइनस pt ft dt, इंटीग्रेशन 0 to infinity e पे पावर माइनस pt ft के जगह पे 1 plus cos 2at by 2 dt, 1 by 2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 0 to infinity e पे पावर माइनस pt 1 plus cos 2at dt। अब देखिए 1 by 2 बाहर, 1 का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन 1 by p और cos 80 का देखिए क्या पड़ेगा हम लोग, p by p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो p by p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a के जगह पे कितना है 2a है ना, यानी कि आपका कितना हो गया 1 by 2 1 by p प्लस p by p स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि साइन रूट टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। समझ गए, साइन रूट टी का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन, तो कैसे निकालिएगा, सॉल्यूशन देखिए, साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पे पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पे पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट डॉट। समझ गए, ये आपका हो गया डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर जो है ना, आप कहिएगा कि साइन 80 वाला से निकल जाएगा, तो नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर t नहीं बल्कि t पे पावर कितना है, हाफ है, इसीलिए आप उस फॉर्मूला को अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। अब देखिए तो ft बराबर आपका कितना है, साइन रूट टी बराबर x के जगह पे क्या रखिएगा, रूट टी, x के जगह पे क्या रखिएगा, x के जगह पे t पे पावर कितना हो जाएगा, हाफ ना, तो आपका कितना हो जाएगा t पे पावर हाफ माइनस, इस सब में जो है ना दो दो पावर से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो t पे पावर कितना हो जाएगा 3 by 2 बाय फैक्टोरियल 3, हाँ यानी क्योंकि हाफ पावर हो गया ना, सब में भाग हो जाएगा, प्लस x पे पावर x नहीं बल्कि t पे पावर 5 by 2 बाय फैक्टोरियल 5, t पे पावर 7 by 2 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला L ft बराबर इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt और ft dt, इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt और ft के जगह पे t पे पावर हाफ माइनस 1/3 नहीं बल्कि t पे पावर 3/2 प्लस फैक्टोरियल 3। समझ गए, और यहाँ पर t पे पावर 5/2 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस t पे पावर 7/2 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t पे पावर n, क्या पढ़े थे बोलिए तो, गामा, बोलिए गामा n प्लस 1 बाय p पे पावर n प्लस 1। देखिए तो यही है, हाँ, t पे पावर n का लैप्लस ट्रांसफॉर्म देखिए यही होगा। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बाय p पे पावर n प्लस 1। इस चीज को हम लोग पढ़े।
तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का मतलब कितना हो गया, साइन रूट टी। क्या मिलेगा देखिए तो यहाँ पर कितना हाफ पावर है ना, एन के जगह पे कितना है हाफ, तो कितना हो जाएगा बोलिए, गामा हाफ प्लस वन बाय पी पे पावर हाफ प्लस वन। समझ गए कितना हो गया, ठीक। और फिर देखिए तो माइनस यहाँ पर पहले 1/3 बाहर और गामा 3/2 प्लस 1 बाय पी पे पावर 3/2 प्लस 1 प्लस गामा कितना, बल्कि 1/5 और गामा 5/2 प्लस 1 बाय पी पे पावर 5/2 प्लस 1 माइनस 1/7 गामा 7/2 प्लस 1 बाय पी पे पावर 7/2 प्लस 1 और प्लस आपका हो गया डॉट डॉट डॉट, ठीक है। फिर देखिए तो क्या मिला, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन रूट टी इक्वल टू, देखिए ये कितना हो गया, गामा 3/2 बाय पी पे पावर 3/2 माइनस 1/3। समझ गए इतना हो गया ना, तो और ये कितना हो गया बोलिए तो, ये आपका हो गया गामा 5/2 बाय पी पे पावर 5/2 प्लस 1 बाय गामा कितना आपका फैक्टोरियल 5 और गामा 7/2 बाय पी पे पावर 7/2 प्लस 1 माइनस 1/7 गामा 9/2 बाय पी पे पावर 9/2 और प्लस आपका क्या हो गया तो डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n, आया नहीं, ये पढ़े थे। तो ये जो आपका है गामा 3/2, एक्चुअल में इसके आप किसके जगह पे लिखे 1/2 प्लस 1, आया नहीं, तो हाफ बाहर और गामा कितना हो जाएगा हाफ, और याद कीजिए हम लोग गामा हाफ कितना पढ़े थे, रूट पाई, क्या पढ़े थे रूट पाई, यानी कि 1/2 रूट पाई हो गया। अब इसी तरह से गामा 5/2 है ना, तो ये गामा 3/2 प्लस 1 है और ये 3/2 बाहर और गामा कितना 3/2 और गामा 3/2, अभी आप क्या निकाले 1/2 रूट पाई। अब फिर इसी तरह से गामा 7/2 गामा कितना 5/2 प्लस 1, इसी के जगह पे लिखे थे 5/2 बाहर गामा कितना 5/2 और ये कितना हो गया 3/2 1/2 रूट पाई। इसी तरह से गामा 9/2 बराबर गामा कितना 7/2 प्लस 1 7/2 गामा 7/2 और ये कितना निकाले 5/2 3/2 1/2 रूट। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो अब क्या कीजिए यहाँ पर आप रख दीजिए वैल्यू, समझ गए। देयरफॉर हाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन रूट टी बराबर कितना हो गया, तो देखिए तो वहां पर भी निकाल सकते हैं, तो इतना काम ना करना पड़ेगा। देखिए गामा 3/2 के जगह पे क्या लिखिएगा 1/2 रूट पाई बाय पी पे पावर 3/2 माइनस 1 बाय कितना हो गया फैक्टोरियल 3। गामा 5/2 का मतलब कितना हो गया ये वाला ना 3/2 1/2 रूट पाई बटे में बोलिए तो p पे पावर 5/2 फिर कितना 1 बाय फैक्टोरियल 5 गामा 7 का मतलब कितना इनटू में ना कितना 5/2 3/2 1/2 रूट पाई बटे में
p पे पावर कितना, p पे पावर कितना, ये 9/2 होगा ना, ये 9/2 नहीं, ये 7/2 होगा, +1 नहीं ना होगा, 7/2 और फिर जो है ना डॉट 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 दे दीजिए, कितना लिखिएगा, ठीक, डॉट 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 दे दीजिए। आप देखिए कि 1/2 रूट पाई बाय p पे पावर 3/2 हर जगह से कॉमन आ रहा है, समझ गए, कितना जो है हर जगह से क्या आ रहा है, कॉमन, कॉमन आ रहा है। तो बताइए तो क्या बचेगा, यहाँ तो पूरे निकाल लिए ना, यहाँ पर 1 बच गया, माइनस यहाँ पर 1/12 देखिए आप क्या क्या बाहर कर लिए, ई वाला पोर्शन बाहर कर लिए, तो क्या बचा है आपके पास, 3/2 बचा है, 3/2 बचा है, और p पे पावर आप 3/2 बाहर ले लिए है ना, एगो आपका बटे में क्या बच गया है, p, बटे में क्या बच गया है, p बच गया है, समझ गए, क्यों, क्योंकि जब इसमें से 3/2 आप बाहर कर लीजिएगा तो 2/2 बचेगा, 2/2 का मतलब 1 पावर, ठीक। फिर देखिए तो +1/5 क्या बाहर निकाल लिए, ये वाला पोर्शन बाहर निकाल लिए, तो कितना बच गया बोलिए तो, 5/2, 3/2 और 7/2 में से आपका 3/2 गया, तो 7 से 3 गया कितना, 4, 4/2, यानी कि नीचे कितना बच गया, नीचे आपका बच गया p² ना, नीचे कितना बच गया, p², है या नहीं। तो हम तो कहेंगे कि पहले इसको आप नोट कीजिए और फिर हम लोग अगले फॉर्मेट को लाएंगे। देखिए अब क्या कीजिएगा कि क्या क्या है बताइए तो, 1/2 और रूट पाई बाय p पे पावर 3/2, समझ गए। फिर बोलिए तो 1 माइनस ऊपर कितना है, 3 है ना, तो 1/3 को आप 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, हाँ या ना, वही तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर कितना है 3/2p, ठीक। अब प्लस फिर बोलिए तो 1/54321, फिर ऊपर कितना है 5 इंटू 3, हाँ या नहीं, बटे में 2 इंटू 2 इंटू p² और डॉट डॉट डॉट, देखा तो 5, ये दोनों कैंसिल हो गया, हाँ या नहीं, ये दोनों आपका कैंसिल, और क्या कैंसिल हो गया, 3 भी आपका हो गया कैंसिल। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको आप लिखे तो 1/2 रूट पाई बाय p पे पावर 3/2, 1 माइनस 1/4p प्लस 1/16 कितना हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा तो इसको 1/4p का होल स्क्वायर, समझ गए, 4p का क्या कर दिए, या ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए 1/4p का होल स्क्वायर, इतना कर लिए ना, तो चलते हो गए कितना हो गया 16 गया ना, तो कितना बचा, 2 बचा ना, है या नहीं, 4 दूना 8, 8 से के 32 था, 16 ले लिए हैं, कितना बच गया 2 का मतलब फैक्टोरियल 2, ठीक है।
और यहाँ पर यदि आप अगला टर्म लेते ना, जैसे यहाँ पर फैक्टोरियल 7 वाला हम लोग इग्नोर किए थे ना, फैक्टोरियल 7 वाला यदि आप लेते तो जानते हैं आपका कितना हो जाता, 1 बाय फैक्टोरियल 3 1 बाय 4p पे पावर q। हम लोग उसको जगह कमी के वजह से इग्नोर किए थे, यहाँ पे जगह कम था इग्नोर कर दिए थे, लेकिन ये इसी तरह से आपका हो जाएगा, समझ गए, इसी तरह से आपका हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ब्रैकेट क्या कीजिए बंद कीजिए। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है e पे पावर माइनस एक्स बराबर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। ये किसका फॉर्मूला होता है, e पे पावर माइनस एक्स का, तो 1 बाय 2 रूट पाई बाय p पे पावर 3 बाय 2 इंटू e पे पावर माइनस एक्स, लेकिन x के जगह पे देखिए तो कितना है 1 बाय 4p। कहने का मतलब है कि लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट t बराबर कितना हो गया 1 बाय 2 रूट पाई बाय p पे पावर 3 बाय 2 इंटू e पे पावर माइनस 1 बाय 4। यही आपका हो गया सॉल्यूशन। एक बार मैच कर लेते हैं आंसर से, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि एफ टी बराबर दिया हुआ है t माइनस 1 का होल स्क्वायर जब t 1 से बड़ा है और 0 है जब t आपका 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। और इस केस में हम लोगों को लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। यहाँ पर एक देखिएगा, 1 से बड़ा पे डिफाइंड है, 0 से बड़ा पे डिफाइंड है, 1 से छोटा पे डिफाइंड है। ये फंक्शन 1 पर डिफाइंड नहीं है और 0 पर भी ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है, क्योंकि 0 से बड़ा पे डिफाइंड है, 1 से छोटा पे डिफाइंड है, 1 से बड़ा पे डिफाइंड है, यानी कि ये फंक्शन आपका 0 और 1 पे डिफाइंड नहीं है। क्या लिखिएगा सॉल्यूशन में, लिखिएगा द फंक्शन ft is not defined for t equal to 0 and t equal to 1। now आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म निकालना है ft का, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt ft और dt। इस इंटीग्रेशन को आप ब्रेक कीजिए। ब्रेक कैसे कीजिएगा, 0 टू 1 e पे पावर माइनस pt ft dt और फिर 1 से इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt ft dt। देखिए इंटीग्रेशन 0 टू 1 e पे पावर माइनस pt, 0 से 1 में वैल्यू ft का कितना है 0 है, यानी कि ये हो गया 0 dt प्लस इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt और ft 1 से इंफिनिटी में वैल्यू कितना है t माइनस 1 का होल स्क्वायर और dt। ये तो खत्म हो गया ना, 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया, ये बचा तो यानी कि 0 प्लस, और यहां पर आप क्या कीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लीजिए। i इनवर्स नहीं है, l लॉग नहीं है, a अलजेब्रा, ये आपका फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट वैसे t माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e पे पावर माइनस pt बाय माइनस p लिमिट 1 से इंफिनिटी माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 t माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e पे पावर माइनस pt बाय माइनस p dt। देखिए
जब अपर लिमिट रखिएगा तो e पे पावर माइनस pt की वजह से 0 हो जाएगा, और लोअर लिमिट जब 1 रखिएगा तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यानी कि दोनों ही केस में ये आपका खत्म हो जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, यहां पर माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस 2/p आप ले लीजिए बाहर, और इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी t माइनस 1 e पे पावर माइनस pt और dt हो गया, समझ गए, माइनस pt और dt। और फिर आपका वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो जिसमें ये फर्स्ट हो जाएगा और ये भाई साहब आपका सेकेंड हो जाएगा। तो अप्लाई कीजिए, देखिए पहले 2/p लिख दीजिए, फर्स्ट वैसे समझ गए, फर्स्ट वैसे t माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड e पे पावर माइनस pt बाय माइनस p, और इस पे लिमिट कितना 1 से इंफिनिटी माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e पे पावर माइनस pt बाय माइनस p dt, ब्रैकेट बंद। फिर जो है ये भाई साहब अपर लिमिट के वजह, अपर लिमिट जो है ना e पे पावर माइनस pt से 0 हो जाएगा, और t माइनस 1 लोअर लिमिट से 0 हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन आपका खत्म हो गया। तो 2/p और माइनस इंटू माइनस का प्लस हो गया ना, और ये वाला p आपका बाहर आ जाएगा, 1/p आपका बाहर, इंटीग्रेशन 1 टू इंफिनिटी e पे पावर माइनस pt dt, यानी कि 2/p स्क्वायर e पे पावर माइनस pt बाय माइनस p, 1 टू इंफिनिटी 2/p स्क्वायर e पे पावर माइनस p इंटू इंफिनिटी, और माइनस ये वाला माइनस e पे पावर माइनस p, t के जगह पे 1 बटे में कितना माइनस p, ये तो खत्म हो गया ना, 0 हो जाएगा, 2/p स्क्वायर 0 माइनस b माइनस प्लस e पे पावर माइनस p बाय p, तो 2 e पे पावर माइनस p बाय कितना हो गया p क्यूब। पहले एक बार आंसर मिला लेते हैं, फिर फाइनल लिखेंगे हम, पहले आंसर देखे है कि नहीं है। तो इसका आंसर है 2e पे पावर माइनस p बाय p क्यूब, बिल्कुल ठीक है। कहने का मतलब है कि हम लोगों को लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft, जिसी को हम लोग fp बोलते हैं ना, ये कितना हो गया 2e पे पावर माइनस p बाय p क्यूब, और ये आपका हो गया आंसर, बिल्कुल सही है, आप इसको नोट कीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि L T2 बताइए तो कितना होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, कितना होता है फॉर्मूला, t पे पावर n का क्या होता है गामा n प्लस 1 बाय p पे पावर n प्लस 1, ये सब, या इसी को क्या बोलते हैं फैक्टोरियल n बाय p पे पावर n प्लस 1, n के जगह पे 3 फैक्टोरियल 3 बाय p पे पावर 3 प्लस 1 फैक्टोरियल 3 बाय p पे पावर 4, ठीक, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t cos t, sin t इंटू cos t, क्या कीजिएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 sin t इंटू cos t बाय 2 लिख सकते हैं, यानी कि लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कितना sin 2t बाय 2, 2 बाहर, और sin 80 का क्या होता है a बाय p स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर 1/2 ए के जगह पे 2 2/p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये तो कैंसिल ना 1/p स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4 ठीक है। फिर देखिए और आपका क्वेश्चन जो है लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t यदि ये पूछे तो फॉर्मूला क्या होता है पहले फॉर्मूला देखिए ft बराबर आपका कितना हो गया कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t फॉर्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x बराबर 1 प्लस कॉस 2x/2 समझ गए फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x/2 तो क्या लिखिएगा 1 प्लस कॉस 2 x के जगह पे 2t/2 तो 1 प्लस कॉस कितना हो गया 4t/2 समझ गए कितना हो गया ठीक है। हाइपरबोलिक भी यहाँ पर होता है हाइपरबोलिक में है ना हाइपरबोलिक भी होता है तो कितना 4 हाइपर हाँ कॉस हाइपरबोलिक 4 अब देखिए अब आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका निकालना है ft है या नहीं तो देखिए तो कितना हो जाएगा 1/2 बाहर 1 का बोलिए कितना होता है 1/p और cos हाइपरबोलिक at का बोलिए हाँ इसमें जो है ना हाइपरबोलिक वाला में माइनस होता है या नहीं हाइपरबोलिक वाला में माइनस हो जाता है कितना हो जाता है p/p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 1/2 1/p p और p स्क्वायर a के जगह पे 4 स्क्वायर ना a के जगह पे कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर चलिए ठीक है आंसर मिला लीजिए आंसर 8 नंबर का 8 का ये जो है ना एलसीएम लेकर बनाया है ठीक है एलसीएम ले लेगा तो बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलसीएम ले लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर देखिए कुछ और भी क्वेश्चन बताते हैं मान लीजिए कि साइन क्यूब 2t रहेगा तब क्या कीजिएगा लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका साइन क्यूब 2t तो पहले साइन क्यूब a का फॉर्मूला तो आप जानते नहीं है लेकिन जानते हैं किसका साइन 3a का कितना हो जाता है 3 साइन a माइनस 4 साइन कितना हो जाता है 4 साइन क्यूब a तो 4 साइन क्यूब a बराबर कितना हो जाएगा 3 साइन a माइनस साइन 3a और साइन क्यूब a बराबर 1/4 3 साइन a माइनस साइन 3 इसीलिए साइन क्यूब 2t बराबर कितना हो जाएगा 1/4 3 साइन a के जगह पे 2t साइन 3a के जगह पे 2t यानी कि 1/4 3 साइन 2t माइनस साइन 6t। अब लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन क्यूब 2t बराबर कितना हो गया बोलिए तो 1/4 बाहर 3 बाहर साइन 80 का कितना हो जाएगा a बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा a बाय p स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हाँ या नहीं यानी कि 1/4 ये आपका 6 बाय p स्क्वायर प्लस 4 और 6 बाय p स्क्वायर प्लस 36 बहुत ज्यादा कीजिएगा तो 6 कॉमन ले सकते हैं आंसर मिला लेते हैं आंसर जो है आपका ठीक है थोड़ा सा एलसीएम लेकर काट दिया है हम भी काट देते हैं तब एलसीएम लेकर काट दिया सुनिए 6/4 बाहर कितना हो गया p स्क्वायर जोड़ 36 माइनस p स्क्वायर माइनस 4 बटे में p स्क्वायर प्लस 4 और p स्क्वायर प्लस 36 ये दोनों कैंसिल कितना हो गया बोलिए तो बराबर कितना 6/4 इंटू कितना हो गया 36 से 4 गया कितना 32 बाय p स्क्वायर प्लस 4 और p स्क्वायर प्लस 36 8 चौके 32 8 6 के 48
बाय पी स्क्वायर प्लस 4, समझ गए। और कितना हो गया, पी स्क्वायर प्लस 36, ये आपका आंसर हो गया। तो किसी भी तरह से घुमा कर दे ना, जोड़ करके दे, तो अब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये अब इसको आप नोट कीजिए, और कुछ क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए, पीडीएफ शेयर करेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा।